दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया में स्वागत है आपका। सोशल मीडिया यूजर्स एक वीडियो शेयर करके ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने अपनी मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इसके साथ ही यूजर्स इस फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वहां पर इफ्तार भी बैन हो गया है मस्जिदों में, या फिर इफ्तार पूरी तरीके से बैन हो गया है, और न जाने क्या क्या बैन कर दिया है सऊदी अरब की हुकूमत ने। इससे न जाने हमारे यहाँ दो रुपल्ली वाले ट्रोल्स बहुत खुश हैं। दो रुपल्ली वाले ये फटे लंगोट लपेटे भक्त ज्ञान देते हुए लिख रहे हैं कि सऊदी अरब ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने पर बैन लगाया और कहा कि जिनको धर्म में विश्वास है उन्हें मस्जिद से इमाम के पुकारने की क्या जरूरत है, उन्हें नमाज के समय बिना बुलाए पहले से ही मस्जिद में मौजूद होना चाहिए। सऊदी अरब द्वारा यह प्रतिबंध एक ऐतिहासिक फैसला है। सोचिए कितना अच्छा इन्हें यह फैसला लग रहा है कि बैन लग गया है मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने पर। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे। ऐसा हुआ है कुछ, लेकिन कितना हुआ है वो बताना जरूरी है। अभी इनकी पोल खोलता हूं। फैसला हुआ है, लेकिन क्या फैसला हुआ है वो आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। द प्रिंट की पहली 1-2-4 लाइन देख लीजिए कि आगामी 22 मार्च से जो है रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। इसी को लेकर तैयारियां पूरे सऊदी अरब में और ख़ास तौर से मस्जिद अल हराम में जारी हैं, और वहां पर लोग जो रोज़ा रखने आएंगे, इबादत करेंगे और जो है तहज्जुद भी पढ़ेंगे, वो असल में बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा मजमा जमा होता है रमज़ान के महीने में। मक्का शहर में, मदीने शहर में बाहर से भी लोग आते हैं, तो लिहाजा इंतज़ामात किए जा रहे हैं और कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की आवाज़ों को सीमित करने की बात कही गई है। जो लोग दान देते हैं यानी चंदा देते हैं या सदका देते हैं उस पर रोक लगाने की बात की गई है। मस्जिदों के अंदर जो लोग नमाज के लाइव टेलीकास्ट करते हैं ना अपने अपने फ़ोन से या कैमरा से, उसको रोकने की भी कोशिश की जाएगी। अब उसको बंद किया जाएगा। दरअसल जुमे को एक नोटिस इस्लामिक मामलों के मंत्री सऊदी अरब के शेख अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ अल शेख ने 10 निर्देशों वाले सर्कुलर को जारी करते हुए सारी बातें कही। सऊदी नागरिकों के रमज़ान के पाक महीने के दौरान इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पालन करने के लिए है क्या क्या भैया? ये है कि लाउड स्पीकर 4 रहेंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब देख लीजिए सियासत की हेडलाइन कि सऊदी अरेबिया रिस्ट्रिक्ट्स एक्सटर्नल लाउड स्पीकर्स इन मास्क, यानी कि मस्जिदों में एक्सटर्नल लाउड स्पीकर नहीं होंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा कि 4 जो है वो स्पीकर लग सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। भारत में तो 1 ही 2 लग जाते हैं, तो इन दमछल्लों को परेशानी हो जाती है। और अभी ये समझ रहे हैं कि पूरी तरीके से लाउड स्पीकर बैन हो गए, हमें सऊदी अरब से सीखना चाहिए। जी, मंदिरों में भी लगते हैं लाउड स्पीकर, घंटे भी बजते हैं। बेवजह उन शोभा यात्राओं में बदतमीज़ लोग डीजे पर भद्दे गाने चलाते हैं, वो डीजे भी बजता है ना। गुरबानी के लिए भी लाउड स्पीकर हैं, चर्च में भी होते हैं। मस्जिदों से प्रॉब्लम इसलिए है कि मुसलमान हमेशा इन लोगों की टारगेट पर होते हैं। लेकिन अभी मैं बताता हूँ, अभी वो सुरेश चौहान के क्या नाम है उसका, अल अरेबिया की न्यूज़ देख लीजिए, पुरानी है, लेकिन इन लोगों की आग लगाने के लिए बता दूं कि मोर देन 120 ऑडियो इंजीनियर्स फाइन ट्यून द साउंड सिस्टम एट मक्का's ग्रैंड मस्जिद। जो मक्का की मस्जिद है ना, जिसे आप लोग कह रहे हो कि मक्का मस्जिद में भी लाउड स्पीकर बैन, वहां पर 120 साउंड इंजीनियर काम करते हैं। मक्का की जो मस्जिद अल हराम है जिसमें काबा है, वहां पर 7000 स्पीकर लगे हैं। 7000 हाई फाई क्वालिटी के स्पीकर तुम्हें सुने भी नहीं होंगे। उनके लिए 120 साउंड इंजीनियर काम करते हैं। वहां स्पीकर कम हो जाएंगे। हमारी औकात नहीं है वहां के बारे में बात करने की, सिर्फ नफरत फैलाओ हिंदू और मुसलमानों के बीच। अल अरेबिया की न्यूज़ आपने देखी ली होगी, इनको बताना जरूरी था। अब देखिए, मैं इंडियन न्यूज़पेपर्स पे बाद में आऊँगा, पहले वहीं के न्यूज़पेपर दिखा दे रहा हूँ सऊदी के। ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो अलग हिसाब से खबरें छपती हैं। gulfnews.com जो है वो लिखता है कि सऊदी अरेबिया रिस्ट्रिक्ट्स लाउड स्पीकर टू 4 टू मेक प्रेयर कॉल्स इन ऑल मॉस्क अक्रॉस द किंगडम। 4 स्पीकर तक जो है एक लिमिट बना दी कि 4 स्पीकर लगेंगे मस्जिदों में, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अरे 4 स्पीकर की वहाँ की आवाज़ सुन लोगे ना तो पागल हो जाओगे, और बहुत दूर दूर तक जाती है आवाज़।
ये देखिए, लाउड स्पीकर पर ही प्रिंट की हेडलाइन क्या थी? लाउड स्पीकर की आवाज़ कम, नमाज का प्रसारण नहीं। रमज़ान के जश्न से पहले सऊदी अरब ने जारी किया फरमान। इस्लामिक मामलों के मंत्री ने शुक्रवार को मस्जिदों में भोजन, यानी उन्होंने कहा कि इफ्तार मस्जिद के अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा और इमाम और मौज़िन की जो है निगरानी में बनेगा। मस्जिदों के अंदर लोग ले जाकर इफ्तार सजाते थे, ये वो करते थे। वो कह रहे हैं कि बाहर जो अहाता है मस्जिद का, वहाँ सब लोग करें, अंदर नमाज पढ़ने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुफरे होते थे, फिर गंदगी फैलती थी, साफ सफाई होनी चाहिए। कोविड का भी अभी टाइम पूरी तरीके से गुजरा नहीं है। फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया है कि इस दौरान जब नमाज पढ़ी जा रही तो उसकी फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए। कोई कहाँ बैठा है, कोई टॉयलेट में है, कोई कहाँ है, कोई क्या कर रहा है, बेअदबी हो जाएगी, है ना। बच्चों के प्रवेश पर भी जो है वो बैन लगाया गया है कि इतने बच्चों को ना लाएं जिनके लाने से नमाज खराब होने का अंदेशा हो। बच्चों के पीछे माँ बाप भागने लगते हैं और बच्चों की वजह से जमातें भी बिगड़ जाती हैं, लोग कहते हैं। हालांकि सब छोटे बड़े कद के सब बराबर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का आपको पता ही है, उनकी तरफ जब ध्यान जाता है या वो चलना फिरना शुरू करते हैं, नमाज के आगे पीछे भागना, जमात जब लगी होती तब बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, और जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं भीख मांगने के लिए, बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं उम्रा करने जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, हमने खुद देखा है। तो ऐसे लोगों को चंदा भी, दान भी ना दिया जाए, उन्हें भीख भी ना दी जाए, ये भी मना किया गया है। तो कई छोटे देशों से लोग जाकर वहाँ ये करते हैं। सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज़ नाम का एक प्रोपेगेंडा चैनल चलाता है, वो लिख रहा है, सऊदी अरब का इस्लाम में मजहबी सुधारों को हिंदुस्तान में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। ये एक तो इसकी हिंदी से नहीं, कुछ भी लिख देता है। लिखा है, सऊदी अरब का इस्लाम में मजहबी सुधार हिंदुस्तान में क्यों नहीं। हिंदुस्तान लिखता है, अबे हिंदुस्तान है, भारत है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर, इफ्तार पर पाबंदी, बच्चों के जाने पर रोक। मैंने इसे बता दिया, ना लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, ना इफ्तार पर पाबंदी है। बच्चों के जाने को उन्होंने कहा है कि आप लोग ना लाएं, लेकिन इफ्तार बाहर। मस्जिद का मतलब मस्जिद का ये आता है, इसके बाहर जो पूरा मैदान है जहां भी नमाज पढ़ी जाती है वहां कर सकते हैं सर। आपको पता नहीं है, लाउड स्पीकर बैन नहीं हो रहे, सिर्फ 4 तक निर्धारित हो रहे। चलिए मुहिम शुरू करिए, भारत में भी तमाम मस्जिदों में 4 स्पीकर लगेंगे, है ना। हाँ, एबीपी लाइव लिखता है, सऊदी में रमजान पर नहीं बजेगा लाउड स्पीकर, बरेली में शुरू होने लगा विरोध, मौलाना ने उठाए सवाल। स्पीकर बजेगा सर, उसको कम कर दिया है कि बस 4 तक ही रहेगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा। इनके पास भी लगता है जानकारी अधूरी पहुंची है। बिना स्पीकर के अजान नहीं होगी। कैसे पहुंचेगी? अब तो गाड़ियों का शोर इतना है, जनरेटर और एसी का शोर इतना है, कैसे पहुंचेगी सिर्फ अलग से अजान। तो सहूलतें आती हैं तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। खैर, बता दिया हमने आपको कैसी नफरत चल रही है। जय हिंद।